दिल्ली में कांग्रेस सांसद आर सुधा की चेन लूटने वाला गिरफ्तार, चेन बरामद। दिल्ली में कांग्रेस सांसद आर सुधा की चेन लूटकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छीनी गई चेन भी बरामद कर ली गई है। आर सुधा ने घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, बिहार में 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा कि यह डेटा जो पहले ही राजनीतिक दलों से साझा किया जा चुका है, उसकी एक प्रति एनजीओ एडीआर को भी दी जाए। यह मामला मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग को लेकर उठाया गया है। जीवित नेताओं के नाम पर योजनाओं पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जीवित नेताओं के नाम पर सरकारी योजनाएं चलाने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है, इसलिए केवल तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री को निशाना बनाना उचित नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता AIADMK के सांसद CV सनमुगम को कड़ी फटकार भी लगाई। भारत पर निशाना साधने वाले ट्रंप को विदेश मंत्रालय का करारा जवाब। रूसी तेल खरीद पर निशाना साधने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूरोप और अमेरिका खुद भी रूस से न सिर्फ ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनिज, रसायन, इस्पात और मशीनरी जैसे उत्पाद खरीदते हैं। ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने कहा कि भारत को निशाना बनाना दोहरा मापदंड है। ट्रंप ने सफाई में कहा कि उन्हें रूस से अमेरिकी खरीद की जानकारी नहीं है। सिख मर्यादा उल्लंघन पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को अकाल तख्त की सजा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को श्री अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा सुनाई है। श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सिख परंपराओं के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई हुई। बैंस ने 5 सिंह साहिबानों के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्हें सजा मंजूर है और कार्यक्रम रोकना उनका दायित्व था। कश्मीर पर बयानबाजी तेज, पाक उप प्रधानमंत्री ने रिश्ते सुधारने की जताई इच्छा। इस्लामाबाद में रैली के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही आक्रामकता का जवाब देने की ताकत का दावा भी किया। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर कश्मीर मुद्दे को लेकर हमला बोला और अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यही भारत पाक तनाव की जड़ है। टीएमसी में महाभारत, कल्याण बनर्जी महुआ मोइया में टकराव तेज, इस्तीफे के बाद जुबानी जंग। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी की लोकसभा में टीएमसी चीफ व्हिप पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने ममता बनर्जी की टिप्पणी को इस्तीफे का कारण बताया। अब बनर्जी ने महुआ मोइया पर कृतज्ञता का आरोप लगाते हुए संसद में दिए पुराने समर्थन का वीडियो शेयर किया है। कल्याण ने लिखा, जिसे बचाया वही आज मुझे महिला विरोधी कह रही है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, यूपी सरकार की शर्त। बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित समिति पर यूपी सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन यह शर्त रखी है कि समिति का नेतृत्व वही व्यक्ति करे जो आस्था से सनातनी हिंदू हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को मुख्य बनाने का सुझाव दिया है। यह समिति इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक मंदिर का प्रशासन संभालेगी। पीएम मोदी की पाकिस्तानी मूल की बहन तैयार कर रही राखी, 30 सालों से निभा रही रिश्ता। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंहबोली बहन कमर मोहसिन शेख एक बार फिर राखियों के साथ तैयार है। पाकिस्तान में जन्मी कमर का दावा है कि उनकी पहली मुलाकात मोदी से 1990 में हुई थी, जब गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें मिलवाया था। तब मोदी ने उन्हें बहन मान लिया था। अब वे पीएमओ से न्योते का इंतजार कर रही है। यह भावनात्मक रिश्ता 3 दशक से जारी है। अमेरिका ब्राजील संबंधों में दरार, लूला बोले ट्रंप बात नहीं करना चाहते। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका द्वारा ब्राजील के उत्पादों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। लूला ने इसे ब्राजील अमेरिका संबंधों का सबसे अफसोसजनक दिन बताया और WTO में चुनौती की चेतावनी दी।